यीशु को अस्वीकार करना और यीशु के लिए खड़ा होना क्या है? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि यीशु ने एक जन्म से अंधे मनुष्य को आंखें दे दी थी, जो यीशु के मसीह होने का चिन्ह था, जैसा उसके विषय में पुराने नियम में भविष्यवाणियां की गई थी। लेकिन फरीसियों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई चमत्कार हो सकता है, इसीलिए उन्होंने जांच पड़ताल के लिए उस अंधे मनुष्य के माता पिता को बुलवा लिया। लेकिन उसके माता पिता को भय था कि अगर वे कुछ भी ऐसा बोलें जिससे लगे कि वे यीशु का समर्थन कर रहे हैं, तो उन्हें आराधनालय से निकाल दिया जाएगा और यहूदी समाज से भी बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने बड़ी समझदारी से नाप तोलकर अपने शब्द बोले। उन्होंने कहा, यूहन्ना 9:21, परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि यह अब क्यों कर देखता है, और ना यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। हमारा पुत्र तो सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे, मतलब समिति कर चुके थे कि यदि कोई कहे कि यीशु मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा कि वह तो सयाना है, उसी से पूछ लो। अब यीशु ने लूका 21:16 में ये भविष्यवाणी की है अंत समय के विषय में। उसमें लिखा है, और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। तो अगर उस मनुष्य के माता पिता परमेश्वर का भय मानने वाले होते तो निश्चित वे यशाया की बात मानते, जैसा पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था, यशाया 51:12, मैं ही तेरा शांति दाता हूं। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? मतलब यहोवा कह रहा है कि तू आदमी से डरकर अपने जीवन के फैसले करता है, जबकि शांति दाता तो तेरा मैं हूं। मेरा भय मानना ठीक है, लेकिन मनुष्यों का नहीं। तो यहां पर उसके माता पिता ने क्या किया? वो अपनी जान बचा लेना चाहते थे, इसलिए उनके लिए मायने नहीं रख रहा था कि जन्म से अंधा उनका बच्चा, जो अब बड़ा मनुष्य था, काफ़ी सालों से, हो सकता है 35-40 वर्ष का आदमी हो, वो ठीक हो गया, जो बहुत बड़ा चमत्कार था। और कहीं ना कहीं इसमें परमेश्वर का हाथ दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने अपने हाथ झाड़ लिए अपना जीवन सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वो समाज से बाहर ना कर दिया जाए। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह यीशु मनुष्य पापी है। परमेश्वर की स्तुति कर, इसका मतलब क्या है कि वे एक तरह से उसको बुलाकर कह रहे थे कि मान ले कि तू भी उसकी तरह पापी है, जो कह रहा है कि उसने तुझे ठीक किया। तुझे तो परमेश्वर ने ठीक किया है, तू अपने गुनाह, अपने अपराध को, अपने पाप को अंगीकार कर और परमेश्वर की स्तुति कर जिसने तुझे ठीक किया है। तो एक तरीके से वो कह रहे थे कि तू पापी है अगर तू यीशु को कुछ भी इसका क्रेडिट दे रहा है तो। फिर आगे उन्होंने जब बोला, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य यानी यीशु पापी है, तो हम तो जानते हैं, मतलब वो धर्मगुरु होने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पर कि भाई हम धर्मगुरु हैं और हम जानते हैं कि वो पापी है। तो एक तरीके से वो साइकोलॉजिकल प्रेशर उस पर डाल रहे थे कि वो सबके सामने ये अंगीकार कर ले कि यीशु पापी है, और यीशु ने नहीं, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।